आरोपी स्टोनमैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी स्टोनमैन ने यह बताया है कि वो फिल्म केजीएफ देख करके काफी प्रभावित हो गया था। फेमस होने के चक्कर में लोगों की हत्या कर रहा था। आपको यह भी बताया कि 4 दिनों के भीतर इस स्टोनमैन किलर ने सागर में 3, भोपाल में 1 चौकीदार की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। अब पुलिस का यह दावा है कि सागर में 3 चौकीदारों को मारने के बाद इसने भोपाल में एक आदमी को ठीक उसी तरह से मारा जैसे पहले 3 लोगों की इसने जान ली थी। हत्याकांड के कुछ ही घंटे के बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने स्टोनमैन किलर को गिरफ्तार कर लिया है। रात के अंधेरे में इस वारदात को अंजाम ये देता था, फिर अपनी साइकिल से फरार हो जाता था। तो मध्य प्रदेश के सागर में साइको किलर की दस्तक ने किस तरह से लोगों को दहशत में डाल दिया, कैसे इसने 4 दिनों के भीतर 4 लोगों की हत्या कर दी, किस तरह। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वारदात को यह अंजाम देता था। ये रिपोर्ट्स आपको दिखाती हूँ, समझ पाएंगे आप। बस उसके निशाने पर है शहर के चौकीदार। तीन दिन में 3 हत्या। स्टोनमैन किलर का आतंक। मध्य प्रदेश के सागर में लोग दहशत में हैं। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और ये खौफ एक अनजान साए की वजह से फैला हुआ है, जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा उसकी लाश सुबह खून से लथपथ मिलती है। तारीख 27 अगस्त, जगह कैंट थाना इलाका, सागर। सबसे पहले सागर पुलिस को 28 अगस्त की सुबह एक हत्या की सूचना मिली। यह हत्या कैंट थाना इलाके में हुई थी। एक कारखाने में तैनात कल्याण लोधी नाम के चौकीदार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन दूसरे ही दिन पुलिस को एक और सूचना मिली, जिसने सागर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी। तारीख 29 अगस्त, जगह सिविल लाइन थाना इलाका, सागर। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां भी एक बुजुर्ग शंभू नारायण दुबे को मौत के घाट उतार दिया गया था। पत्थर से कई वार किए गए थे। जिस शख्स को मौत के घाट उतारा गया वो एक कॉलेज में चौकीदार था। तारीख 30 अगस्त, जगह मोतीनगर थाना इलाका, सागर। 30 अगस्त की रात को मोतीनगर इलाके के एक मकान की रखवाली करने वाले चौकीदार मंगल अयरवार को निशाना बनाया गया। हत्या करने वाले ने सिर पर एक के बाद एक कई हमले किए थे और चौकीदार मंगल की लाश सुबह बरामद हुई थी। ये सीरियल किलर सिर्फ चौकीदारों को निशाना बनाता है, उनके सिर पर वार करता है, ना कोई चोरी करता है, ना कोई लूटमार। अब पुलिस एक के बाद एक सागर में हो रही हत्या को लेकर पुलिस भी परेशान हो गई और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया। साइको किलर का मकसद सिर्फ हत्या करना है। घटना स्थल से पुलिस को कुछ गायब नहीं मिला। साइको किलर का इरादा चोरी या लूटपाट नहीं है। चौकीदारों को ही निशाना बना रहा साइको किलर पत्थर से सिर पर ताबड़तोड़ वार करता है। पत्थर से सिर पर ताबड़तोड़ करता है वार। तीनों वारदात को जोड़कर पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दी। तो वही पुलिस ने एक स्केच भी जारी किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। आखिरकार पुलिस ने सागर में वारदात को अंजाम देने वाले साइको किलर को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया, जिसने सागर में एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम देकर
पुलिस को चुनौती दी तो वहीं लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया, जिसके बाद पुलिस ने इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए टीमें बना दी थी। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। घटना संज्ञान में प्रशासन की आई है। मेरी भी पुलिस अधीक्षक जी से बात हुई है। सभी संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पे वहाँ किया हुआ है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर हमारे रात्रि गश्त वाले चौकीदार इस तरह के लोग हैं, उनको भी सबको अलर्ट मोड पे किया है। सागर पुलिस पर एक एक सेकेंड भारी पड़ रहा था और हर ढलती हुई शाम के साथ लोगों में खौफ बढ़ने लगा। न जाने कब और कहां से किसी वारदात की खबर आ जाए।